15 और 24 का तीसरा अनुपात बताएं। तीसरा अनुपात का एक फॉर्मूला होता है b²/a, यानी इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, और फॉर्मूला होगा b²/a। तो b²/a होगा, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसी को लिख देंगे 24 × 24 और बटा में 15। तो 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। 8 से होगा 32, 8 × 2 = 16 और 3 19 बटा में 5। 5 दिया 15, 5 × 8 = 40, 2 बटा 5 38.2/5 होगा। बेसिक कंसेप्ट पर पूछा गया सवाल है। इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे। तीसरा अनुपात निकालने के लिए b²/a होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार, और ए नीचे रखेंगे, काटेंगे, आंसर आएगा 38.2/5। 3 और 27 का मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात का मतलब होता है रूट अंडर में AB, यानी इसी को रूट अंडर में लिखना। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर में AB, यानी 3 × 27। तो 3 × 27 करेंगे तो आएगा 81, और 81 से बाहर जब हम निकालेंगे तो आएगा आंसर 9, और ये होगा हमारा आंसर। तो मध्य अनुपात के लिए रूट अंडर में AB, A और B को रखेंगे, 27 दिया 81, 81 से बाहर निकलेगा 9, और ये होगा हमारा आंसर। संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्था अनुपात बताया। चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/A। इसको पढ़ेंगे A, इसको B और इसको C। तो BC/A यानी 6 × 8 बटा में 5, 8 छक 48 बटा में 5। 48 में जब काटेंगे तो 5 9 45 और 5 छक 30। आंसर होगा 9.6, ऑप्शन डी। तो एक तरफ से मैं तीनों बता देता हूँ। तृतीय अनुपात के लिए b²/a, मध्य अनुपात के लिए रूट अंडर में AB, और चतुर्था अनुपात के लिए BC/A होता है। इसको ABC पढ़ेंगे, BC/A करेंगे, आंसर आएगा 9.6। PQ 10 11, QR 11 12, तो P + Q, Q + R और R + P का अनुपात क्या होगा? जब कभी भी इस टाइप का सवाल दिया हुआ रहेगा, पहले P Q R निकाल लेंगे। तो PQ दिया हुआ है 10:11, QR दिया हुआ है आपका 11:12। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिएगा P कितना है? 10 है। Q कितना है? 11 है। Q यहाँ भी 11 है और R आपका 12 है। तो अब आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। P 10 है, Q 11 है और R आपका 12 है, यानी PQR आपको दिया हुआ है। अगर ये PQ अलग QR अलग अगर रहता तो हमें PQR रेशियो मेथड से निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है P 10 है, Q 11 है, Q 11 यहाँ भी है और Q 11 यहाँ भी है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है उसको वैल्यू रख दीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि हमें बताया जाए P + Q, Q + R और R + P, R + P। तो P आपका कितना है? 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। QR कितना है? तो 12 और 11 हो जाएगा आपका 23। R + P कितना है? तो R + P 12 और 10 हो जाएगा 22, यानी हमारा अनुपात होगा 21:23:22। 21 23 22, ऑप्शन ए। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कुछ करना पड़ता जब PQ और QR अलग अलग दिया हुआ रहता तो इसको बैलेंस करते, लेकिन सब साथ में है। तो P 10 11 R 12 रखिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 21, इसको जोड़ेंगे तो 23 और इसको जोड़ेंगे तो 22, और ये पूछा गया है और हमारा आंसर होगा। x अनुपात y 1:2 दिया हुआ है, तो 2x + 4y अनुपात x + 4y का वैल्यू क्या होगा? तो हमें मालूम है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 होगा, प्लस y का वैल्यू 2 है तो 4 दूनी 8 होगा, तो 8 और 2 10 आया। अनुपात x + 4y है, तो x आपका कितना है? 1 है, तो ये 1 ही रह गया। y कितना है? 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। आंसर होगा हमारा
10:9 ऑप्शन ए। एक बार फिर से, x आपका 1 है तो 2 एकम 2 हो गया, y आपका 2 है तो 4 दूनी 8, तो 8 2 10 आया। ये आपका 1 है और ये आपका यहाँ पर 2 है तो 2 चौका 8 और 1 9, आंसर होगा 10:9। यदि दो शंकु के आयतन का अनुपात 11:16 तथा इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इनका जो आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला हम सिर्फ लगाएंगे। आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक और होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप यहाँ से R1 और इसको R2 कर देंगे, पाई और पाई खत्म, 1/3 खत्म, बचा हमारे पास R स्क्वायर एच और R स्क्वायर एच। और लेकिन यहाँ पर अनुपात का हमें फॉर्मूला है, रेशियो दिया हुआ था, ये शुरू वाला दिया हुआ है 11 और दूसरा वाला दिया हुआ है 16। तो R हमारा जो है त्रिज्या का अनुपात 3 और 4 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 गुने एच बटा में ये 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने एच 2 बराबर में दिया हुआ है 11 बटा में 16, 16 और 16 खत्म, ये 9 यहाँ चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि H1 और H2 बन जाएगा 11:9, और आंसर हमारा हो जाएगा 11:9, ऑप्शन फर्स्ट। एक बार फिर से, आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ था, आयतन का फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर होगा 11:9। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई खत्म, आर स्क्वायर, आर दिया हुआ था 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, H1 H2 रहने दिए, इसका आयतन 11 दिया था, इसका आयतन 16 दिया था, 16 से 16 खत्म, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, जो सामने पड़ा वैल्यू ऊंचाई का अनुपात होगा 11:9। अगला क्वेश्चन है तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात से पीछे पढ़ा दिया हूँ, इसका क्वेश्चन आप बना करके कमेंट करेंगे। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 में दिया गया है। यदि 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है तो बैग में ब्लैक टैबलेट कवर की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास काला दिया हुआ है 5 रेशियो में और सफ़ेद दिया है 9 रेशियो में, और 450 को सफ़ेद है, तो सफ़ेद हमारा 5 रेशियो में है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 450 को कहेंगे। तो 5 रेशियो का वैल्यू अगर 450 को है तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 9 45 90 आएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर हमारे पास 90 है तो काला 5 दिया हुआ है, सफ़ेद 9 दिया हुआ है, तो सफ़ेद का वैल्यू संख्या दिया हुआ था ना, तो सफ़ेद दिया हुआ है 9 रेशियो में और 9 रेशियो का वैल्यू है 450, 1 रेशियो का वैल्यू है 9 × 5 = 45 यानी 50। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 50 है तो हमसे पूछा गया है 5 रेशियो का वैल्यू, तो 1 रेशियो का वैल्यू 50, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 × 50, आंसर आएगा 250, और ये होगा हमारा आंसर यानी 250। फिर से देखिए, काला और सफ़ेद का रेशियो दिया है 5 9 और हमारे पास सफ़ेद है 450, यानी सफ़ेद यहाँ है 9 और ये है 450, तो 9 का वैल्यू 450, 1 का वैल्यू 50, 9 × 5 = 45, 1 का वैल्यू 50, 5 का वैल्यू 50 × 50, 250। आरंभ में सोहम का व्यय यानी खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:1। इनके वेतन में 25% की वृद्धि होती है जबकि उनके बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय यानी खर्च 4347 रुपया है तो उसका प्रारंभिक वेतन यानी सैलरी कितना था। तो देखिए यहाँ पर खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ है, खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ है। तो खर्च है 5 रेशियो में, इसको कर देते हैं 500, बचत है 1 रेशियो में, इसको कर देते हैं 100। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जब काटेंगे इसको तो पॉइंट में नहीं जाएगा और सारा वैल्यू कटता हुआ चला जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगा। तो देखिए, तो अगर ये 500 रुपया खर्च करता है, 100 रुपया बचत करता है, तो ये कमाता कितना है, तो ये कमा लेता है 600 रुपया, क्योंकि खर्च है 500, बचत है 100, कमाता है 600। अब कहता है कि इसका जो वेतन है
इसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। तो 25% वृद्धि का मतलब 125/100, 50% वृद्धि 150/100। तो 600 पहले सैलरी था, 600 में 25% बढ़ चुका है। तो 25% वृद्धि का मतलब 125/100। तो 600 तो ई हो गया, 25 छक्का 150 यानी 750 रुपया। अब इसका इनकम 750 हो चुका है। ध्यान रखेंगे, 600 पहले था, बोलता है कि अब इसका वेतन 25% वृद्धि होता है। तो वेतन 600 था, 25% बढ़ा 125/100, डबल जीरो खत्म, 6 5 30, 6 2 12 3 15, 6 एकम 6 1 7, 750 रुपया इसका इनकम अभी है। कहता है कि अब इसके बचत भी 20% बढ़ चुके हैं। तो 20% बढ़ने का मतलब ये 100 है, ये 100 है, पहले 100 रुपया बचत करता था, 20% बढ़ चुका है, यानी अब बचत 120 रुपया करता है। तो अब अगर बचत 120 रुपया करता है तो कमाता है 750, बचत करता है 120 रुपया। तो ये बाकी खर्च है, घटाने पर आपका खर्च आ जाएगा। तो घटाइएगा तो यहाँ से 1 0 3 630 रुपया, 630 रुपया अब इसका खर्च होता है। और अब कह रहा है, यहाँ पर हमसे सवाल में कहा गया है कि इसका जो वर्तमान खर्च है ना, खर्च व्यय, वो 4347 रुपया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ खर्च होता है 630 में, तो 630 रेशियो का वैल्यू हम कहेंगे 4347 है। तो 630 रुपया का वैल्यू हो जाएगा 4347। तो एक रेशियो का वैल्यू 4347 बटा में 630। तो हमसे जो पूछा है वो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हम एक रेशियो पर पहुंच चुके हैं और एक रेशियो का वैल्यू पर पहुंचने के बाद किसी भी रेशियो पर पहुंचा जा सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। तो हमारा वेतन कितना था 600 रेशियो में, एक रेशियो का वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं, 600 रेशियो का वैल्यू चाहिए, 600 से गुना करेंगे, हम सीधा अपना सैलरी पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 0 और 0 कटेगा, यहाँ पर इसको काटिए तो 9 से अगर आप काटते हैं तो 9 सते 63 और 9 चौका 36, 4 और 3 7, यानी 9 8 72 और 9 तिया 27, 483 बार में कट गया। फिर इसे हम 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, 6 बचा, 7 9 63। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो 1 आएगा 0, 6 9 54 और 6 छक 36, 36 और 5 हो जाता है 41। 4140 रुपया होगा हमारा इनका प्रारंभिक वेतन, 4140 रुपये। ऑप्शन बी। एक बार फिर से, रेशियो 5:1 दिया हुआ था, मैंने डबल जीरो सब में लगा दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो मैं मान लिया कि खर्च 500, बचत 100, तो कमाई हो गया 600। इनकम जो है 25% बढ़ेगा, तो 25% बढ़ेगा तो 750 हो जाएगा। अब बोलता है कि बचत भी 20% बढ़ता है, तो पहले 100 रुपया बचाते थे, अब 120 बचाएंगे। कमाते हैं 750, 120 बचत होता है तो 630 खर्च होता है। और खर्च का ये देखिएगा, उसका वर्तमान खर्च दिया हुआ है 4347। तो 630 रेशियो का वैल्यू 4347, एक रेशियो का वैल्यू 4347 बटा में 630। हमसे पूछा गया है कि उसका वेतन कितना है, तो वेतन 600 रेशियो में था, गुना 600 से कर दिया, आंसर आया 4140 उसका प्रारंभिक वेतन था। बेसिक फॉर्मेट पर सवाल दिया गया है और ये बेसिक फॉर्मेट पूरे रेशियो में काम करता है। देखिए, तो यदि A/B 2:3 है, B/C 6:8 है, तो ABC क्या है, यानी इस रेशियो को सीधा करेंगे तो क्या होगा। तो इसको लिखिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बता रहे हैं। देखिए, ABC लिख लीजिए और जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए। तो वैल्यू दिया है 2:3, फिर BC दिया हुआ है 6:8। तो अब आपको यहाँ लिखना इसलिए पड़ेगा ना, क्योंकि B हम लिख चुके थे। तो A/B 2:3 है, B/C 6:8 है। जो जिसके बगल में खाली जगह है, खाली इसको भर दीजिए, आंसर आ गया। तो यहाँ पर खाली जगह है, इसके बगल में 3 है, 3 भरेंगे। यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 6 है, आप 6 भरेंगे और गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूना के 12, 6 18 और 8 के 24। रेशियो में कटने लायक रहता है तो काटिए, 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 2:3:4 होगा। ये होगा हमारा आंसर। एक बार फिर से ABC लिख लीजिए और ABC लिखने के बाद
ए बी सी लिखने के बाद ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अगर हम यहाँ पर दे देते हैं तो उसके बाद हमारा रेशियो ये जो दिया हुआ है ए बी सी, जब भी ए बी और बी सी दिया हुआ रहेगा ए बी सी लिखिए, जो जिसके सामने है लिखिएगा ए अनुपात बी लिख दिए 2 अनुपात 3, फिर बी सी दिया हुआ है 6 अनुपात 8, बगल में जो खाली पड़ेगा उसको भर दीजिएगा। तो इसके बगल में 3 है, इसके बगल में 6 है और इसको आप गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे 12, 18, 24 काटेंगे तो 6, 3, 2, 3, 4 और ये होगा हमारा आंसर। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग का 3/5 के बराबर है। ए अनुपात बी क्या होगा? देखिए, परसेंट का मतलब 100 होता है और का मतलब गुना होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए का 10% का मतलब गुना होता है, तो ए का 10%, परसेंट डायरेक्ट यूज कर लीजिए, ए का 10% और बी के 8% का योग मतलब जोड़, ए का 10% बी के 8% का योग। आगे बोलता है कि ए का 12%, ए का 12% और बी के 16%, बी के 16% का योग का मतलब का योग का मतलब गुना। ए के 12% बी के 16% के योग का 3/5 है, 3/5 है के बराबर है। हो गया। ए का 10% बी के 8% का योग, ए का 12% बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। का मतलब गुना होता है। अब एक काम करिए, इस 5 से ये दोनों में गुना करिए। तो 5 से करिएगा तो 5 10 50 ए, परसेंट से तो सब में कट ही जाएगा, तो परसेंट छोड़ दीजिए अभी। तो 5 से करेंगे तो 5 10 50 ए प्लस 5 8 40 बी बराबर 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 ए प्लस में 16 तिया 48 बी। अब ए वाला एक तरफ, बी वाला एक तरफ रखिए। तो ये देखिएगा 50 में से 36 गया, आ जाएगा हमारे पास 14 ए और ये प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 48 में से 40 गया 8 बी। अब बी को नीचे लाइए और 14 को इधर भेजिए तो बनेगा ए बटा बी बराबर में 8 बटा में 14 काटेंगे तो 4 बटा में 7, यानी आंसर आएगा 4:7, 4:7 ऑप्शन बी। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? तो इसमें रखना है कि परसेंट ऐसे लिख देंगे, योग माने प्लस और का मतलब गुना। तो ए का 10% बी के 8% का योग, ए का 12% बी के 16% के योग का 3/5 आपस में बराबर है। 5 से सब में गुना, परसेंट भूल जाएंगे क्योंकि लास्ट में परसेंट कट ही जाएगा। 5 से काटेंगे, गुना करेंगे, ए एक तरफ बी एक तरफ, बी को नीचे लाए 14 को नीचे भेजे, काटेंगे तो आएगा 4/7, आंसर आएगा 4:7। तो ये हमने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में 2022 में जितने सवाल पूछे गए हैं सारा चीज़ का वीडियो बना देंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बना देंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।